हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक है आप सभी का एक न्यू रोमांटिक चीट लव स्टोरी में। ये स्टोरी है माफिया बॉस लू जीजन और सीक्रेट फोर्सेस की एजेंट मिंग जिया की। जब अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं और जब इनकी चीट में रियल लव का तड़का लगता है और एक दूसरे की असलियत जाने बिना दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है, पर इन बेचारों को पता नहीं होता कि इनका रियल रिलेशन तो चूहे और बिल्ली का है। पुलिस और माफिया भी भला कभी किसी के दोस्त बने हैं, तो फिर चलिए बस रहने देते हैं और बिना देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पर एक सेकंड, इससे पहले अगर आप लोग स्टोरी को कंप्लीट जानना चाहते हो तो इसके सेकंड पार्ट को भी जरूर वॉच कीजिएगा, जो कि इसी फर्स्ट पार्ट के साथ मैं चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। स्टोरी के मेन लीड लू जीजन को याद आता है चाइल्डहुड में जब सभी लोग आग में फंसे थे और हेल्प का वेट कर रहे होते हैं, तभी इसकी मॉम इसको बोल रही थी कि अब से उसका न्यू नेम क्रे नहीं बल्कि लू जीजन है और इसे ये सभी याद रखना है। मगर वो अपना नेम बदलना नहीं चाहता होता है और वो अपनी इन यादों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। मगर वो अकेला ही नहीं था बल्कि एक और बॉय जिसका नाम क्रे होता है, वो भी इसी तरह की कुछ मेमोरीज से काफी डिस्टर्ब था। बिकॉज इस फायर इंसिडेंट में इन दोनों चाइल्ड्स की फेट एक दूसरे से बदल गई थी। जो क्रे होता है वो लू जीजन बन जाता है और जो लू जीजन था वो क्रे बन गया था। इन दोनों को अपने अपने नाम से काफी ज्यादा लव होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फीमेल लीड मिंग जिया पर, जो कि पुलिस की स्पेशल फोर्स में जॉब करती है और अभी एक चोर के पीछे भाग रही थी और चोर भी भाग भाग कर थक गया था कि ये बला कब से उसके पीछे पड़ी है, जान ही नहीं छोड़ेगी ऐसे। वो इसे सरेंडर करते देखकर पूछती है बस इसकी हवा निकल गई और भगाने का इरादा नहीं है क्या। और फिर इसे स्ट्रीट पर ही हैंडकफ लगा देती है। और फिर मिंग जिया को उसके बॉस की तरफ से कॉल पर ही ये मिशन कंप्लीट होने पर न्यू मिशन का बताया जाता है कि अब आगे से उसे क्या करना है। फिर हम क्रे को देखते हैं जो कि पुलिस में किसी अच्छे लेवल पर जॉब करता होता है और मिंग जिया का बॉस होता है। और मिंग जिया ने क्रे के बोलने पर ही अभी थीफ को पकड़ा था और उसने इसको न्यू मिशन भी दिया होता है। क्रे अपने आदमी के साथ लू जीजन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगला टारगेट वो है उसका। इधर लू जीजन माफिया के एक भाई लिंग को बंगाली पक्की खिलाने पर लगा था और इनकी बातों से पता चलता है कि पहले वो लिंग के अंडर काम करता था पास्ट 15 ईयर्स से, मगर अब उसने लिंग के सभी आदमियों को अपनी तरफ करके उसके गैंग को अपना बना लिया था और उसे आंखें दिखाता है कि लिंग अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इवन के ये बात करने के काबिल भी नहीं रहा है और वहाँ से जाने लगता है। मिंग जिया थीफ को पकड़कर वापस जा रही होती है और लू जीजन लिंग को चूना लगाकर दोनों एक दूसरे के पास से देखे बिना गुजर रहे होते हैं और दोनों ही इनके चाइल्डहुड की याद आने लगती है कि जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। जीजन अकेला था और डरा हुआ था। मिंग जिया ने इसका नाम पूछा था। अभी वो उसे याद करती है कि वो ठीक तो होगा ना, और वो भी उसे ही याद कर रहा होता है कि ना जाने वो अब कैसी होगी। और फिर एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। मिंग जिया रात को बार पर जाती है। क्रे ने इसे जीजन के करीब जाने के लिए अपने मिशन पर भेजा था स्पाई बनाकर। मिंग जिया का न्यू मिशन जीजन को उससे लव करने पर मजबूर करना होता है। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा रेडी होकर आई थी ताकि सुंदर दिखे और जीजन को उससे फर्स्ट साइड ही लव हो जाए और वो फिर जीजन की वीकनेस बन जाए और फिर मिंग जिया के जरिए क्रे जो करवाना चाहे वो जीजन से करवा सके। मिंग जिया की लक भी उसके साथ ही थी। तभी अंदर बैठे हुए डॉन मिस्टर वांग को एंटरटेनमेंट के लिए गर्ल्स अच्छी नहीं लग रही थी जो उसे प्रोवाइड की जा रही थी और इन सभी गर्ल्स को प्रोवाइड करने वाली गर्ल को किसी और सुंदर कन्या को लाने के लिए बोला जाता है, जिस पर वो गर्ल बाहर आकर मिस्टर वांग के लिए किसी बहुत ही सुंदर गर्ल को देखने लगती है। तभी उसको मिंग जिया दिखती है, जिस पर वह उसे अपने पास उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और मिंग जिया उसकी बात मान जाती है और उसके साथ अंदर जाती है। इधर मिस्टर वांग की मिंग जिया को देखकर रिलेटिव करने लगती है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी, जिस पर मिंग जिया भी थोड़ी अपनी अदाएं शदाएं दिखाती है और वो काफी लकी थी कि मिस्टर वांग के साथ जूजिन भी आज वही था। और उसके अंदर आने पर जूजिन भी अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखता है और पहली नजर में ही वो उसे काफी अच्छी लगती है। मिस्टर वांग इसको अपने पास पड़ी हुई ड्रिंक की ऑफर करता है ताकि ड्रिंक उसे चढ़ जाए और फिर उसे अपने बेड में ले जाकर उसके साथ अपनी रात को नीला पीला रंगीला कर सके, और वो उसके पास जाकर पीने से इनकार कर देती है
है और जूजिन इनकी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है और उन्हीं की तरफ देख रहा था। मिंगजिया के इनकार करने पर तो वो स्माइल करने लगता है। एक्चुअल में ये बार जूजिन का ही था, वो इसका ऑनर होता है और मिस्टर वांग को लगता है कि मिंगजिया भी बार पर सर्व करने वाली गर्ल है, तो जूजिन को बोलने लगता है कि इसके सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा रूड हैं, उसने किस किस्म के वर्कर्स को भर्ती कर रखा है। और मिंगजिया के इनकार करने पर तो उसकी पनिश उनके साथ बैठी बाकी दो गर्ल्स को देने लगता है कि मिंगजिया की जगह पर वो ड्रिंक करेंगी और वो बेचारी करना नहीं चाहती थी, जिस पर मिंगजिया मिस्टर वांग को इसके साथ एक गेम खेलने को बोलती है कि अगर वो हार गई तो वो सभी ड्रिंक करेगी, मगर जीत गई तो मिस्टर वांग को खुद ही सभी ड्रिंक्स करनी होंगी। फिर मिंगजिया के साथ खेलते हुए बेचारा हर बार हारने पर पैग चढ़ाता रहता है। मिंगजिया गेम में बहुत ही ज्यादा आगे होती है। जूजिन मिंगजिया की स्मार्टनेस देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदी है। मिस्टर वांग जो कि अपनी हर बारी पर हारने पर पैग चढ़ाकर ड्रंक बैठे थे, गर्ल्स को खुद पर हंसते देखकर तो गुस्से में इनको भी अपने साथ ड्रिंक करवाने का बोलते हैं, मगर मिंगजिया इन दोनों गर्ल्स को वरीड होते देखकर तो फौरन से गिलास पकड़कर बोलती है कि इनकी जगह पर वो पिएगी और खटाखट पी जाती है। मिस्टर वांग भी बहुत ही ज्यादा चालाक थे, उसने आंख बुझाकर इस ड्रिंक में पहले ही कुछ मिला दिया था और मिंगजिया को गिरते देखकर उसे पकड़ने के लिए उठने लगता है, मगर उससे पहले जूजिन इसे खुद के क्लोज कर लेता है और इसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। इसको बोल रहा था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है क्या, जिस पर मिस्टर वांग भी सुनकर उसे सॉरी करने लगता है कि उसे पता नहीं था कि प्रेसिडेंट जूजिन की वुमेन है ये। जूजिन इसको उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई है। फिर इसको अपने घर लेकर जाता है बिकॉज मिंगजिया उसे एड्रेस बताने के काबिल नहीं थी और फिर इसे बार बार खुद को नीचे उतारने के भी बोल रही होती है। वो इसे सीधा ले जाकर बेड पर फेंकता है कि रात वो इधर सोने वाली है, जिस पर तो वो इसको पूछती है कि वो क्या करेगा, कहाँ सोएगा, तो फौरन से उसको देखकर स्माइल करते हुए उसके क्लोज होकर पूछता है कि तड़प ही ऐसी है, क्यों रहा नहीं जा रहा है ना, मुझे भी अपने पास सुलाना चाहती हो क्या। जिसे सुनकर तो बेचारी चुप कर जाती है। मॉर्निंग में आंख खुलते ही सबसे पहले अपने सामान की खबर लेती है कि सब सेफ तो है ना या फिर लुट चुका है, मगर सब कुछ ओके था। फिर चुपके से छुपती छुपाती वहाँ से फरार होने लगती है, मगर वहाँ तो सभी सर्वेंट इकट्ठे खड़े इसको सर्व करने के लिए रेडी खड़े थे। और फिर से बताया जाता है कि प्रेसिडेंट जीजन ऑफिस जाने से पहले इन सभी को जब तक वो यहाँ पर है मिंगजिया को सर्व करने के लिए ऑर्डर करके गए हुए हैं। उसे बताती है कि अगर उसे ड्राइवर की नीड होगी तो शोंग उसे सर्व करेगा और अगर शॉपिंग पर जाना होगा तो शाली यानी कि इसकी सेक्रेटरी उसके साथ जाएगी, जिस पर वो इन सभी को थैंक्स करती रहती है। इसे फिर क्रे की तरफ से टेक्स्ट करके तो बड़ी मछली जीजन पर नजर रखने का बोला जाता है कि वो उसके क्लोज रहे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, जिस पर तो वो इन सभी से फिर जीजन को पूछती है तो इससे वो बताने लगती है कि वो मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और शाम को लेट घर वापस आते हैं। इधर जीजन अपने ऑफिस में बैठे हुए तो इनकी सभी कन्वर्सेशन को सुनकर तो स्माइल पास करता रहता है और अपने सभी सर्वेंट को ऑर्डर करता है कि मिंगजिया इसके बारे में जो कुछ भी इनसे पूछ रही है वो सभी लोग अनजान बनकर तो जो कुछ पूछती जा रही है उसका आंसर देते रहे, जिस पर वो भी फिर जीजन की हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछने लगती है और वो दूसरी तरफ इसकी सभी बातों को सुनकर तो स्माइल करता रहता है। मीम के ऐसे भी मिंगजिया के वहाँ इसके करीब आने का असल मकसद पता था, मगर अनजान रहने का प्रिटेंड करने वाला होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाले होते हैं। फिर जीजन के आदमी मिंगजिया की फुल इंफॉर्मेशन उसे लाकर देते रहते हैं, जिसे सुनकर इसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अगले रोज मिंगजिया रेडी होकर अपने मिशन पर निकलती है और साथ में क्रे को भी अपडेट करती रहती है। वो भी इसके टेक्स्ट पढ़कर तो स्माइल करता जीजन को विर्चुअली गेम स्टार्ट होने की चेतावनी करता रहता है। जीजन का पीछा करने के लिए वो कार में छुपी प्लान कर रही थी और फिर उसको आते देखकर फौरन से छुपती है और उसके कार में सेट होकर बैठते ही इसकी कार को फॉलो करने लगती है, मगर रोड पर जाकर पता चलता है कि वो तो इससे ही गोलियां खिला रहा है। पिछले 4 आवर्स से घुमाए जा रहा था रोड पर और काफी ज्यादा एंजॉय भी करता रहता है इसकी सिचुएशन को। फिर ड्राइवर को कहीं और जाने की बजाय पास के रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोलता है। वो भी जब इसके पीछे वहाँ जाती है मगर वो
वो तो कहीं नहीं दिख रहा था। तो खोजते खोजते इसके आदमियों से टकरा जाती है। आइफे फौरन से अपना फेस छुपा कर तो कल्टी मारकर जाने लगती है, मगर वो भी इसे भाभी जी कहकर तो रोक लेता है कि अबे भाभी जी कहाँ चली। आइफे ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो तो अभी इस रेस्टोरेंट में बाय चांस आई हो। फिर वो इसे अंदर जाने के लिए गाइड करता है और इसके अंदर जाते ही बाहर से डोर क्लोज कर देते हैं। सामने जीजन मजे से खाना एंजॉय करता हुआ इसे अपने पास बुलाने लगता है। वो इसके साथ जाकर खाना खाने लगती है और कोई रास्ता तो था नहीं और इतने मजे के खानों को ना कौन बोल सकता है। फिर वो इसकी कैप को उतार देता है जिससे सारे बाल फेस पर गिर जाते हैं। वो इसके मजे मजे के एक्सप्रेशन देखकर तो स्माइल करता एंजॉय करता रहता है और इस बेचारी को गुस्सा आता रहता है। फिर बहुत ज्यादा चढ़ा लेती है कि टुन हो जाती है और इसको बोलता है कि संभाल नहीं सकती है तो इतनी चढ़ाई क्यों भला। इधर वो टल्ली होकर एक तो इसको अपना सारा राज उगलने लगती है। इसको बोलती है सारा दिन इसने इसे घुमाया तो अब बेचारी थक गई थी। आई इसको पकड़ के तो अपने क्लोज करता है। इधर से ग्रे मिंग जिया को ट्रेस करने लगता है कि वो कहाँ है। उसकी तरफ से उसे कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। आई फिर मिंग जिया की बॉडी में लगी हुई डिवाइस से वो इसकी वॉइस सुन लेता है कि जीजन के उसके हाथ को पकड़ने पर खुद को छुड़वा रही है। मिंग जिया की आवाज सुनकर तो क्रे को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि कमीना न हो। तो उसे पता लग गया था कि वो ड्रंक है तो अब जाहिर है कोई सीन तो बनेगा दोनों का। इधर जीजन मिंग जिया को उठा लेता है और चुप रहने का बोलता है कि शोर न करे और इसको बोलता है पहली बार तो उसने इसे टच न करने की शपथ ली थी और फर्स्ट समय ड्रंक होने की वजह से तो इसे जाने दिया था, मगर हर बार वो ड्रंक होगी तो वो बेचारा खुद पर कंट्रोल तो नहीं करेगा। बोलता है इस बार इसको जाने नहीं देगा। वो अपना फेस छुपाने लगती है उसकी बात सुन के। फिर वो इसको रोमांटिक नाइट मनाने के लिए अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है।